इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑन एज आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का हम बहुत ही आसान ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि ए और बी के वर्तमान आयु का योग कितना है, 22 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। बोला गया है कि ए और बी, क्या बोला गया है कि इन दोनों में क्या अंतर है। ए जो है वो 4 वर्ष बड़ा है, किससे, बी से 4 वर्ष ए बड़ा है। यहाँ पे जो योग दिया गया है 22 वर्ष, इसमें से अगर हम 4 वर्ष को माइनस कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 18 वर्ष मिलेगा। इसमें से अगर हम इक्वल करें, मतलब ए की आयु और बी की आयु इक्वल करें तो ए की आयु कितनी होगी, 9 और बी की आयु 9। बोला गया है कि ए कितना वर्ष बड़ा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। यहाँ पे 4 हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 13 वर्ष, ये हो जाएगा 13 वर्ष और बी हो जाएगा 9 वर्ष। 9 13 कितना होता है, 22 होता है। यहाँ पे योग 22 दिया गया है तो ए की आयु 13 वर्ष हो जाएगी और बी की आयु 9 वर्ष। हमसे क्या पूछा गया है, ए की वर्तमान आयु, तो 13 वर्ष हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से आप कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। अब से 15 साल बाद यह अनुपात 9:8 में बदल जाएगा, तो माया की वर्तमान उम्र क्या है। यहाँ पे दिया गया है माया और छाया के वर्तमान आयु का अनुपात, क्या दिया गया है, 6:5 दिया गया है। बोला गया है कि 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये अनुपात बदलकर 9:8 हो जाएगा। हमें बताना है कि माया की वर्तमान आयु कितनी होगी। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक का यूज करेंगे। यहाँ पे नीचे वाला जो रेशियो है, 15 साल बाद वाला जो रेशियो है, जो बदल के बाद में 9:8 हो जाएगा, उसका हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 1 बटा में क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर क्रॉस गुना करेंगे तो 8 6 48, यहाँ पे 9 5 45, तो एक संख्या मिलेगा 48, दूसरा संख्या मिलेगा 45। बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे तो 48 में से 45 को माइनस करेंगे, हमें यहाँ पे 3 मिलेगा। गुना ये जो टाइम है, वर्ष जो दिया गया है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, 5 बार में कट जाएगा। इस 5 से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, बोला गया है कि माया की वर्तमान उम्र क्या है, माया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 6 वर्ष दिया गया है। तो हम 6 में गुना करेंगे 5 का तो 30 वर्ष हो जाएगा माया की वर्तमान आयु। अगर छाया की वर्तमान आयु पूछी जाएगी तो 5 का गुना करेंगे किसमें, इस 5 में कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। हमसे माया की वर्तमान आयु पूछी गई थी, तो माया की वर्तमान आयु कितनी है, 30 वर्ष है। 30 वर्ष ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सलीम की आयु 10 वर्ष है तथा उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुनी होगी। यहाँ पे दिया गया है सलीम की आयु कितना दिया गया है, 10 वर्ष, और उनके दादा की आयु मतलब ग्रैंडफादर की आयु कितनी दी गई है, 62 वर्ष। पूछा गया है कि दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुना कितने वर्ष बाद होगी। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष। कितने वर्ष बाद बोला गया है तो हम इसमें प्लस करके देख सकते हैं। पहले अगर हम 6 प्लस करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये इसका 5 गुना नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। अगर हम 5 प्लस करते हैं तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 67 हो जाएगा। ये भी नहीं है 5 गुना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगर हम 4 प्लस करते हैं तो यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पे 66 हो जाएगा। ये भी 5 गुना नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम 3 प्लस करते हैं तो यहाँ पे 10 3 13 हो जाएगा और यहाँ पे 62 और 3 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो 13 5 65 होता है, ये 5 गुना है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब 3 वर्ष बाद दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि पिता की आयु मतलब फादर की आयु और सन की आयु
क्या दिया गया है, 7 गुनी है। अगर सन की आयु 1 वर्ष होगी तो पिता की आयु कितनी होगी, इससे 7 गुना मतलब 7 होगा। तो 7:1 हम मान सकते हैं। बोला गया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष होगी। यहाँ पे योग दिया गया है, यहाँ पे योग दिया गया है कितना, 50 वर्ष। पर ये योग कब का है, 5 वर्ष बाद का है, 5 वर्ष बाद के आयु का योग है। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद अगर हम जाएंगे तो फादर की आयु में कितना प्लस होगा, 5 प्लस होगा। सन की आयु में कितना प्लस होगा, 5 प्लस होगा। मतलब टोटल यहाँ पे 10 प्लस होने के बाद ये योग मिलेगा हमें। तो अगर हम इसमें से 10 को माइनस कर देंगे, मतलब 50 में से अगर 10 को माइनस कर देंगे तो 40 वर्ष हमें वर्तमान आयु का योग मिल जाएगा। और वर्तमान आयु का रेशियो हमें पता है 7:1। वर्तमान आयु का योग हमने निकाल लिया और रेशियो हमें पता है 7:1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशियो का भी योग करेंगे। रेशियो का जब योग करेंगे तो हमें मिलेगा 8। इस 8 से इस 40 को भाग देंगे, ये 5 बार में कट जाएगा। इस 5 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 1 है। तो 1 में 5 का गुना करेंगे, 1 में 5 का गुना करेंगे, 5 वर्ष हो जाएगा पुत्र की आयु। अगर फादर की आयु पूछी जाती तो इस 5 का गुना किस में करते, 7 में करते। 7 में करते 5 का गुना, हमें 35 वर्ष मिल जाता। इन दोनों का योग आप देखेंगे 40 वर्ष हमें मिल जाएगा। 5 वर्ष बढ़ा के देखेंगे, 5 वर्ष बाद की आयु का योग देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 40। 40 10 कितना होता है, 50, जो 5 वर्ष बाद की आयु का योग दिया गया है। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला गया था कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है और उनके उम्र का अनुपात 3:5:7 है। तो सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि 3 लड़कियां हैं, 1, 2 और 3। 3 लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया है, 3:5:7 दिया गया है। यहाँ पे 3 लोगों का अनुपात दिया गया है 3:5:7। बोला गया है 3 लड़कियों की औसत आयु, यहाँ पे एवरेज एज दिया गया है। कितना दिया गया है, 20 वर्ष। बोला गया है कि सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, हम एक लॉजिक समझ लेते हैं। अगर हमें दिया गया है 3 संख्याओं का एवरेज, अगर हमें 3 संख्याओं का एवरेज 40 दिया गया है तो 3 संख्याओं का टोटल योग हम कैसे निकालेंगे, 40 का गुना 3 में करेंगे, 40 का गुना 3 में करेंगे, 120 हमें मिलेगा टोटल। उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, एवरेज एज 20 वर्ष दिया गया है, कितने लोगों का, 3 लोगों का। तो इसमें हम 3 का गुना कर देंगे। तो 20 में जब 3 का गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 60 वर्ष मिलेगा। तो हमें टोटल आयु का योग मिल जाएगा 60 वर्ष। और आयु का रेशियो पता है, इसे हम जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 3 15, ये हो जाएगा रेशियो का योग। और आयु का योग हमें पता है 60 वर्ष। तो 60 को हम भाग दे देंगे 15 से, ये कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में कट जाएगा। इस 4 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया है कि सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है, सबसे छोटा रेशियो कौन सा है, 3 है। तो 3 में गुना करेंगे 4 का, 12 वर्ष हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर बोला जाता कि दूसरी लड़की की आयु कितनी है, तो 5 का गुना करते 4 में, 20 वर्ष हमें मिल जाता। अगर इस रेशियो का मान निकालना है तो 7 का गुना करते हैं हम किसमें, 4 में, कितना मिलता, 28 मिलता। इन तीनों को योग करके आप देखेंगे 60 वर्ष आपको मिल जाएगा। 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 1 6। यहाँ पे आप ऐसे इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं।